बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जे पॉल गाटी एक अमेरिकन अमीर तरीन इंसान है। जंग अज़ीम 2 के बाद ये अपने कुछ यारों को एक डिनर पे बुलाता है। तो जब यार आते हैं तो रेस्टोरेंट का नाम है कैप्री कैफ़े। पहुंचते हैं तो वहाँ का असूल है, उनकी पॉलिसी है कि जो बंदा रात 10 बजे से पहले खाना खाएगा वो हर बंदा फी हेड $1 एक्स्ट्रा पे करेगा, बजट के तौर पे, टैक्स के तौर पे। तो जब ये वहां पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है जी इनकी पॉलिसी तो ये है। तो आप अंदाजा करिए दुनिया का अमीर तरीन इंसान है तो पैसे कैसे बचाता है अपने। तो ये कहता है यार ये क्या वासी बात हुई, मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 यार हैं तो मैं $10 फालतू फजूल में क्यों खर्च करूं। हम 10 बजे के बाद खाना खाते हैं। दोस्तों को कहता है चले जी 10 मिनट के लिए वॉक पे चलते हैं, वापस आके खाना खाएंगे। जब निकलते हैं वॉक पे तो 10-15 मिनट के बाद वापस आते हैं। 10 बजे के बाद वहाँ बैठते हैं। वो पूछते हैं जी अब उन्होंने कहा जी अब आपके ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा। खाना खाते हैं तो वो कहता है जनाब मैं क्यों फजूल में खर्च करूँ पैसे। तो पहला पॉइंट पे जाने से पहले मैनेजिंग द मनी रूल्स उनके ऊपर बात करेंगे हम कि कैसे सेव कर सकते हैं हम पैसे, कैसे मैनेज कर सकते हैं हम अपनी सेविंग को। तो पहला पॉइंट ये है कि जनाब जब भी आपने कोई चीज़ खरीदने जाना तो आपने उसको अपनी इनकम के ऊपर तराजू पे तोलना है कि फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ मैं लेने जा रहा हूँ तो इसकी कीमत है 5,000, आपको तनख्वाह मिलती है 60,000 पूरे महीने की। तो आपने इस चीज़ को तोलना है कि मैं 2 दिन लगाऊं तो मेरा बनता है 4,000। इसका मतलब है कि मैं हर 2.5 दिन लगाऊंगा तो फिर जाके 5,000 बनेगा। मतलब ये हुआ कि अगर एक दिन में आप घंटे सर्व करते हैं 8 तो 20 घंटे आप लगाएंगे तब जाकर के कोई चीज़ खरीदेंगे आप। तो उन 20 घंटों को एक पलड़े में रखें, दूसरे पलड़े में आप इस चीज़ को रखें। तो और आप फैसला आपने ये करना है कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है या मेरे लिए ज़्यादा 20 घंटे अहम थे। तब जाकर के आपने जब डिसाइड करना है तो इस चीज़ को तोड़ने के बाद आपने फैसला करना है कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है या मेरे ज़्यादा कीमती थे वो घंटे जो मैंने सर्व किए। अगर तो आपकी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत वाली है, ज़रूरत है उस चीज़ की, ज़्यादा अहमियत है तो आप खरीद लें। और अगर नहीं है तो फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दें। पहला असूल था ये। दूसरा असूल कि हम मिडिल क्लास तबके मैं बड़ा बेहतरीन तरीके से इसको आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे यार बेलियों, इस बात पे अपने सोचना ज़रूर है, तवज्जो ज़रूर करनी है कि यार ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ वाकई ऐसी है कि नहीं है। कि उनके मिडिल क्लास का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है, मैं उसी से तल्लुक़ रखता हूँ कि इनकम आई नहीं तो हम बगैर सोचे समझे मुंह उठाते हैं सीधा शॉपिंग मॉल पे, शॉपिंग सेंटर पे, मार्केट पे, और बगैर सोचे समझे चढ़ाई कर देते हैं और चीज़ें फजूल की लेके आ जाते हैं। तो दूसरी बात ये थी कि जब भी आपने चीज़ लेने जाना है तो इस चीज़ को इंश्योर करना है कि लिस्ट बनानी है पहले घर पे कि मैंने फलां चीज़ खरीदने जाना है। आपने ग्रोसरी का सामान खरीदना है, आपने कहीं कपड़ा खरीदना है, आपने कहीं जूते खरीदने हैं, आपने कुछ भी खरीदना है, लेकिन आपने सबसे पहले लिस्ट बनानी है, लिस्टेड चीज़ें लेके आनी है। क्योंकि जब आपके पास लिस्ट होगी ना तो आप फजूल की चीज़ें नहीं लेंगे। आपको पता होगा जी ये मेरी लिस्ट है, मैंने लिस्ट के मुताबिक चीज़ें लेनी है और लिस्ट से बाहर हट के मुझे कोई चीज़ भी नहीं लेनी। क्योंकि जो चीज़ आप देखेंगे नहीं किसी की तरफ आप खरीदेंगे नहीं। नॉर्मल कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। तो जब आप हर चीज़ को देखते जाएंगे, टटोलते जाएंगे तो आप खरीदने को मन करता जाएगा। तो आपको पता होगा जी मेरी ये लिस्ट है, मैंने सिर्फ वो चीज़ें देखनी है, मैंने सिर्फ उस ब्लॉक पे, उस शेल्फ पे जाना है जिसके ऊपर ये चीज़ें मुझे मिल सकती हैं। दूसरी बात इसी के अंदर ये है, दूसरे के अंदर
कि जब भी आपने खरीदने चीज़ें जाना है, स्पेशली ग्रोसरी की बात मैं करूँगा या कपड़े की आप करें, तो बेगम को साथ लेकर नहीं जाना। वजह पता क्या है कि जब वो आपके साथ जाएगी तो लाजमन कोई ना कोई चीज़ें फजूल की 2-4 खरीद लाएंगे आप, क्योंकि आप उसकी बात टालेंगे नहीं, प्यारी जो ही आपको। तो फिर बच्चों को साथ लेकर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ मिट्ठू ने, वहाँ गुड़िया ने कोई चीज़ पसंद कर ली तो फजूल की फालतू आपका बजट जो है वो ख़राब हो जाएगा वहाँ। तो खुद जाएं शॉपिंग सेंटर पे और चीज़ें खरीदें और वापस आएं। तो जब जाएं मेरी जान, जब भी आप जाएं शॉपिंग सेंटर शॉपिंग करने, तो कोशिश करनी है, हद्दुल वसी करनी है कोशिश कि आपने खा पी करके जाना, सैरो करके जाना, क्योंकि आप वहाँ जा करके आपको चस्के की ज़रूरत, भूख की तलब ना रहे। क्योंकि हमारे यहाँ एक लाहौर में आज़म मार्केट है, तो वहाँ अक्सर नहीं, आप 200% आप कह लें कि जब औरतें वहाँ शॉपिंग करने जाती हैं तो वहाँ स्टॉल लगे ही स्पेशल औरतों के लिए हुए हैं। और वहाँ स्टॉल पे जब भी मैंने देखा है, मैंने किसी मर्द को खाते हुए नहीं देखा आज तक। जब भी देखा है औरतों को देखा है खाते हुए, वो सिर्फ चस्के से भटूरे खाने हैं जी, मुझे चस्के से मुझे दही भल्ले खाने हैं। वो बेशक घर पे हो सकता है हफ्ते में 2-4 बनते हो, घर पे पसंद ही ना हो, वहाँ खाने हैं। समोसा चाट खा लेनी है, चना चाट खा लेनी है। तो आपने इस चीज़ से बचने के लिए घर से खा पी कर जाएं। पानी की ज़रूरत अगर आपको पड़ सकती है, आपने बड़ा लंबा काम करना है, तो पानी की बोतल साथ लेकर जाएं। अगली बात यह है इस पे कि जब आप शॉपिंग का सिलेक्शन करते हैं ना शॉपिंग सेंटर की, तो टाइम फ्रेम फिक्स करें अपना कि मुझे 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर शॉपिंग करनी है, और हर सूरत इसके अंदर अंदर मुझे शॉपिंग कर जानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं भी होती तो इस टाइम फ्रेम के अंदर मुझे शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, मार्केट को छोड़ देना। चीज़ खरीद ली, नहीं खरीदी, बस रह गई तो रह गई। जब आप ये फाइनल टाइम फ्रेम करेंगे ना, तो आप फजूल की चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप जब आप फजूल की चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें होंगी बस वो लेंगे। कि जब भी आपने शॉपिंग करनी है तो डेट फिक्स कर लें कि मैंने इसके अंदर अपनी शॉपिंग, क्योंकि हर महीने आपने ग्रोसरी खरीदनी है। बाकी चीज़ें चलो कैजुअल कहीं ना कहीं आती रहेंगी आप किसी फंक्शन के हिसाब से, लेकिन ग्रोसरी जब आपने तो आप इसका टाइम फ्रेम फिक्स करेंगे, मैंने 20 से 25 के दौरान खरीदनी है। क्योंकि जितने पैसे आपके बजट में होंगे, जितने कम होंगे, आप उतनी ही सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे, फालतू चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्योंकि आप जब अगर आपने बजट खराब कर लिया अपना, तो बड़े करोड़पति यहाँ पे आए। अगर वो अपना इनकम और एक्सपेंडिचर, खर्चा बराबर बैलेंस नहीं करते, तो एंड पे दिवालिया होकर मर जाते हैं, मकरूज होकर मर जाते हैं। और प्रैक्टिकली मैंने देखा है अपनी आंखों से कि जनाजे पे लोग आगे कहते हैं सरकार जनाजा रोकिए, हमारे पैसे देने हैं इसमें। तो उस वक्त से बचने के लिए बेहतर है कि जितनी आपकी चादर है उसके अंदर रहें, लिमिट के अंदर रहें। तीसरी अहम बात, सेहत पे, अपने तालीम पे, बच्चों की तालीम पे या फल फ्रूट पे, इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, जिंदगी का असूल बना लेना। क्योंकि अगर आपने सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज कर लिया तो कन्फर्म है कि आप नाकी चीज़ें खरीदेंगे, आप हल्की चीज़ें खरीदेंगे, आप हल्का खाना खाएंगे। और अगर हल्का खाना खाने से आप बीमार हो गए, तो वो जो सारी बचत आपने इकट्ठी की थी ना, वो सारी अस्पताल ले लेगा। ये नॉर्मल कहा जाता है कि अदालतों से और अस्पताल से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी दीवारें भी पैसे मांगती हैं बंदे से। तो इस चीज से खाने के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं। दूसरी बात कि अपनी तालीम के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि तालीम वो चीज है, वो एक आपका खर्चा है जो आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको रिटर्न बैक करती है। दुनिया के ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं जिसके ऊपर आप खर्च करें और वो आपको उससे दुगना रिटर्न बैक करे, बल्कि दुगने से भी ज्यादा।
और वो सिर्फ है तलीम। क्योंकि गरीब घराने से जो इंसान है, अगर वो अपने आप को बदल सकता है, किसी बड़े स्टेटस पे जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है उसके पास, तलीम का। क्योंकि तलीम के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना कभी भी, चाहे इसके लिए आपको अपना आप भी बेचना पड़े ना, तो तलीम ले जाएं, बच्चों को तलीम दिलवाएं। यही आपका बेहतरीन ज़िंदगी का सरमाया है। आपके पास कुछ नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे पढ़ गए हैं तो ये ज़िंदगी का आपको बेहतरीन सरमाया, और आपको बहुत जल्द ज़मीन से उठाएंगे, आसमान की तरफ ले जाएंगे। इस चीज़ की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि आपने कहना यार मिसालें हर दफ़ा देता, लेकिन क्योंकि इस तबके से मैं गुजरता हूँ तो मुझे पता है इसका। मेरे एक मामू हैं, फ्रूट मंडी बदामी बाग में रहते थे, सरवाइव किया वहाँ पे, लेकिन उनकी मिसेज की एक, मैं आज भी उनको सलूट करता हूँ इस बात पे, कि उन्होंने सबके साथ रिलेशन रखा, लेकिन लिमिटेड रखा, ना किसी को ज़्यादा ओवर किया, ना किसी के ऊपर ओवर ज़्यादा हुए। बच्चों को लोगों के साथ मेल मिलाप रखा, सलाम दुआ, लेकिन किसी के यहाँ आना जाना, फजूल फिरना तुरना, इस पर बंद रखा। अपने बच्चों की तलीम के ऊपर फोकस किया, और आज वो माशाल्लाह जौहर टाउन में रहते हैं। एक बच्चा उनका बैंक मैनेजर है, दूसरा बच्चा उनका मेडिकल कर चुका है, डॉक्टर है, 2 बेटियां, वो भी मेडिकल शोबे में हैं। आपको कंप्रोमाइज तलीम के ऊपर नहीं करना। आप छोटे तबके पे रहते हैं, आप किसी गरीब घराने में रहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन ज़िंदगी जो आपको सिखाती है, ज़िंदगी का आपको उरूज के ऊपर लेके जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ तलीम है। और इसके ऊपर एक कंप्रोमाइज़ मैं स्पेशली वालदा पे कहूँगा कि आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वालद तो हो सकता है बाहर अपनी मजदूरी पे निकला हो, बाहर कहीं गया हो, तो आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तीसरी बात इसमें थी कि फल फ्रूट आपने खाने हैं, क्योंकि ये सेहत आपकी है तो सारा कुछ है। बुजुर्ग कहते हैं कि पुत्र जान है तो जहान है। आप अगर आज सेहतमंद हैं, बेहतरीन चल रहे हैं, तो आप कुछ काम करेंगे ना। अगर आप सेहतमंद ही नहीं है तो आपके सामने जो मर्जी पड़ा हो, आपको तो कुछ भी पसंद नहीं होगा, आपको कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। चौथी बात, राइट टाइम टू परचेज योर कार। इस चीज़ के ऊपर आपने ज़रूर फोकस करना है कि आपने एक साइज के लिए चीज़ लेनी है, तो अपना राइट टाइम देखना कि यार ये वाकई मुझे लेनी चाहिए इस टाइम पे, नहीं लेनी चाहिए। अगर तो आप समझते हैं कि यार वाकई मुझे लेनी चाहिए, तो आपने ले लेनी है। और इसके ऊपर एक मैं बड़ा क्लियर फार्मूला देता हूँ कि यार आपने इस फार्मूले के ऊपर काम करना है कि 20:4:10, यानी कि 20:4:10। इस फार्मूले को आपने हमेशा पक्का रखना अपने ज़हन में। और ये फार्मूला है क्या? 20 का मतलब है कि आपने जब भी कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेनी है, तो आपने 20% उसका डाउन पेमेंट लाजमी करनी है। उसका आपको ये होगा कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कम से कम होगी, और अगर आप इससे ज़्यादा आपके पास है तो ज़्यादा दे लें ताकि आपकी इंस्टॉलमेंट कम से कम हो। 4 का मतलब है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लंबी छलांग जो लगानी है ना, तो 4 साल से ज़्यादा आपकी इंस्टॉलमेंट ना हो। क्योंकि बैंक जो होंगे या कंपनी होगी वो आपको बड़ा लालच देंगी, 7 साल कर लेंगी, 8 साल कर लें। उसका मकसद ये होगा कि आपकी चीज़ आपको जितने की उसकी एक्चुअल प्राइस थी उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ जाएगा ऊपर, जो आपकी कमर तोड़ेगा। अगली बात ये थी कि जनाब 10 का मतलब है कि आप जब चीज़ ले रहे हैं तो 4 साल में आपने कैलकुलेशन करनी है कि मैंने इसको जो लेना है ना, ये इसकी इंस्टॉलमेंट 10% से ज़्यादा ना हो मेरी इनकम से। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 1 लाख रुपया, तो इसका मतलब कि मंथली 10,000 से ज़्यादा उसकी इंस्टॉलमेंट ना हो। अगली बात इसी पे आपने करनी है कि जो चीज़ मैं ले रहा हूँ, कार फॉर एग्जाम्पल मैंने लेनी है, तो आपकी सालाना इनकम जो है ना, एनुअल इनकम, उससे 50% इसकी कीमत होनी चाहिए। टोटल कीमत जो कार की है वो शुड बी लेस देन 50% ऑफ योर एनुअल इनकम। कि आपकी जो एनुअल इनकम, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बात की थी कि आप मंथली लाख कमाते हैं, तो इसका मतलब आप साल का 12 लाख कमाते हैं, तो आपकी जो कार आप लेने जा रहे हैं वो उसकी मैक्सिमम प्राइस 6 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए ताकि आप बाकी जो 6 है वो अपने घर भी तो चलाना है ना, अपना सर्किट भी चलाना है।
असैश भी चलानी है, जब आपने गाड़ी चलानी है तो इसका मतलब उसके अंदर आपने फ्यूल भी डालना है। तो इसके ऊपर भी फोकस रखना है कि अपनी लेविश के लिए, अपनी असैश के लिए किसी से पैसे लेके काम नहीं करना। 5वां पॉइंट कि यू शुड नॉट वेस्ट योर मनी ऑन स्मोकिंग। ऐसा पॉइंट है कि आप एक काम छोड़ के ना करोड़पति बन सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे करोड़पति बनते हैं, आप साबित करूंगा मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये से कम कोई सिगरेट की डिब्बी नहीं है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि आप 50,000 की सिगरेट पीते हैं पर मंथ, तो सॉरी सालाना, तो आप 50,000 की सालाना सिगरेट फूंक जाते हैं। अगर ये आप 50,000 बचाते हैं ना, तो मैं आपको साबित करता हूं कि आप करोड़पति बन सकते हैं 40 साल में। 40 साल जिंदगी के बाद बंदा करोड़पति, खरबपति, अरबपति बनता है। तो आप बन सकते हैं कैसे, देखें जरा कि आपने एक साल में 50,000 की सिगरेट नहीं फूंकी, आपने दे दिया बैंक को, आपने डिपॉजिट करा दिया, जी मैंने इंश्योरेंस ले ली, आपने किसी बीमा वाले को दे दिया। इसका मतलब है कि आपको 5,000 रुपया साल के बाद उसके ऊपर बचत आने वाली है, जो आपका 55,000 करने वाली है। अगले साल आपने 55 वो किया, 50 किया, आपने अगले साल भी सिगरेट नहीं पीनी, तो इसका मतलब है कि 1,05,000 आपका हो गया। और 1,05,000 पे जब 10% रखेंगे हम, तो मतलब क्या हुआ कि आपका 10,500 रुपया आपने आपके ऊपर और जोड़ गया आपका। तो 10 जब जुड़ा तो इसका मतलब कि 1,15 हो गया। जब आप 30, 31, 34, 35 साल पे आप आएंगे ना, तो आप करोड़पति बन चुके होंगे। और जब आप 36, 37, 38, 39, 40, 41 साल जब आप इस चीज के ऊपर फोकस कर चुके होंगे, सिगरेट छोड़ चुके होंगे और उसके पैसे लगा रहे होंगे किसी इन्वेस्ट पे, तो आप करोड़पति बन चुके होंगे कंफर्म। साबित कर रहा हूं मैं आपको। छठी बात, रूल्स ऑफ डेबिट। क्या आपने अमीर और गरीब का फर्क यहां पे शुरू होता है हमें, कि जो अमीर इंसान है वो कल के लिए सोचता है कि मेरा कल जो आने वाला है, मेरी इनकम जो कल होगी वो क्या होगी। जबकि गरीब जो है वो कल पे नहीं सोचता, वो कल जो आने वाली इनकम है वो आज ही लेके खा जाता है। और इसका सबसे बड़ा फॉल्ट प्रैक्टिकली लाइफ का बता रहा हूं मैं आपको, डेबिट कार्ड सिस्टम में, क्रेडिट कार्ड सिस्टम में, जो हर बैंक ने शुरू किया हुआ है और सिर्फ लोगों को इसमें लगा दिया हुआ है। और आपको जो चीज नहीं भी लेनी होती ना, तो पैसे क्योंकि आपके पास नहीं है, तो आप कहते हैं यार चीज ले लेते हैं, पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड जो आपकी जेब में ये कर्ज डाल दिया ना बैंकों ने, ये आपको ऐसी लत डाल दी है कि आप ना पैसे हैं जेब में, लेकिन आप चीज लेके आ जाते हैं, क्योंकि अगले महीने दे लेंगे, जिधर आ रही है क्या है। खा आपने आज लिया है, आधार आपने आने वाली कमाई अभी आपने गिरवी रख दी कि मैंने देना है पैसे। और अगर तो आपने उसको बैलेंस रखा कुछ अरसे के लिए, नहीं रखा तो फिर आप दिवालिया होने वाले हैं। क्योंकि कितनी देर चलेगा वो काम, कि जब आपकी जरूरत नहीं है तो आपको आने वाली इनकम आप खाई जा रहे हैं पहले एडवांस पे, तो कैसे चलेगा सर्किट। बहुत लोग देखे हैं, अक्सरियत देखी है कि वो सिर्फ इस क्रेडिट कार्ड की वजह से फजूल चीजें खरीद लेते हैं और बिफोर टाइम खरीद लेते हैं। और जो चीज उनको नहीं भी लेनी होती वो कहते हैं खैर है यार जेब में क्रेडिट कार्ड है ना, दे लेंगे महीने के बाद पैसे, वो परचेज कर जाते हैं, ले जाते हैं पैसे वो चीजों को, जबकि उनकी जरूरत नहीं होती वो चीजें। हो सकता है वो 4 महीने के बाद जरूरत हो, लेकिन हम एडवांस में वो लेने की आदि बन गई, क्योंकि हमें आदत डाल दी हुई है, ये वाली लत डाल दी हुई है ये वाली। तो अगली बात कि कर्ज जो आपने लेना है ना, उस चीज पे नहीं लेना जिसकी वैल्यू कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ। कुछ उधार अच्छे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मकान बनाने के लिए उधार ले लिया, तो वो आपको प्रॉफिट देगा 2-3 महीने के बाद। जब वो बन गया तो इसका मतलब उसकी इनकम आना शुरू हो गई। अब उसकी इनकम आ रही है आपको 30,000, फॉर एग्जाम्पल रेंट पे चढ़ जाता है, तो आपकी जो सर दे रहे थे आप पर मंथ किस्त, वो तो 10,000 थी।
15,000 थी, तो इसका मतलब 15,000 आपकी बचत शुरू हो गई है। और साल को अगर देखें तो इसका मतलब कि 2.25 लाख रुपए आपका बचत आना शुरू हो गया, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो गया। ऐसे उधार लिए जा सकते हैं, लेने चाहिए, लेकिन लेविश के लिए, शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए कोई चीज़ ले लें क्योंकि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, इस काम के लिए उधार नहीं लेना। और पहले मैंने यही बात कर दी कि जो चीज़ की वैल्यू कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ उसके ऊपर कभी भी उधार नहीं लेना। यानी कि आप मकान पे उधार ले रहे हैं, अच्छा है, जैसे कहते हैं कुछ दाग अच्छे भी होते हैं, ऐसे ही शादी के लहंगे के लिए कर्ज नहीं लेना, अय्याशी के लिए कर्ज नहीं लेना, सैर व तफरीह के लिए कर्ज नहीं लेना, यार बेलियों की महफिल करनी है, पार्टी करनी है, उसके लिए कर्ज नहीं लेना, क्योंकि जितनी लिमिट है उतनी में रहना है। और आखिरी और अहम बात, हाथ जोड़कर मेहनत करता हूँ, ये शो ऑफ से बाहर आ जाए, ये दिखावे से बाहर आ जाए। और आज ये बड़ा इंतहा से ज़्यादा, मेरी बात फिर वही बात, मुझे लेडीज़ कहेंगे पता नहीं हमें बुरा क्यों बना रहा है। सबसे बड़ा फॉल्ट जो है ना ये वाला, ये लेडीज़ में है कि मुझे शो ऑफ करना है, और उसी के चक्कर में मर्द भी पिसता है। आप देखें कि मर्द किसी पार्टी में जाता है, वो कहता है ठीक है जैसे मिल गया ड्रेस, ठीक है चलेगा काम, या कोई सूट है ठीक है चलेगा काम। लेकिन लेडीज का होता है कि जी वो लेडीज आ रही है उससे मुझे बड़ा दिखना है, उसका सूट अगर 6,000 का तो मेरा सूट 8,000 का होना चाहिए। तो इस शो आपसे बाहर आ जाए, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ सवाए रसवाई के, सवाए जिल्लत के, सवाए बदनामी के, दिवालियापन से और कुछ नहीं देने वाला। और बुजुर्ग यही बात कहते हैं कि किसी के लाल मुंह को देख के अपना मुंह लाल ना करें, अपने मुंह पे चपेड़े ना मारें कि मेरा मुंह भी लाल हो जाए। भाई वो उसकी किस्मत है, उसको रहने दे उसके ऊपर, आप अपनी पे हैं, आप अपनी में रहें। विल रॉबर्ट्स कहता है कि टू मेनी पीपल स्पेंड द मनी दे हैवंट अर्नड टू बाय थिंग्स दे डोंट वांट टू इम्प्रेस अदर्स दैट दे डोंट लाइक। शो ऑफ बाजी जो चल पड़ी है ना, इसका अंजाम बड़ा भयानक होने वाला है, क्योंकि हम इसी के चक्कर में पिस जाते हैं। और आज देखें आप तो किसी अदारे को ले लें, किसी डिपार्टमेंट को ले लें, वहाँ पे जितने लोग काम करने वाले हैं उनमें जो लेडीज अगर आता, उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि सुबह जो मैंने जाना है ना, मुझे फलां से ज़्यादा अच्छा दिखना है, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा सूट लेके जाना है, मुझे ज़्यादा उससे आला ब्रांड का जूता पहन के जाना है, और फिर सुबह दिखाना भी है ये फलां ब्रांड का और मुझे इतने का पड़ा है, ताकि दूसरा बंदा इंप्रेस हो जाए। और तीसरे ने यही बात करी कि मैं फलां ब्रांड से लेकर आई हूँ, ये इतने का है, ताकि अगला बंदा इंप्रेस हो जाए। और एक दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में हम अपने बजट को आउट ऑफ बजट कर देते हैं। और गरीब लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि आधी जिंदगी वो अमीर बनने का ढोंग रचाने में ज़ाया कर देते हैं, और आधी जिंदगी फिर लोगों का कर्ज उतारने में चुका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।